बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मोहम्मद ज़ैफ़ा। अच्छा, हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25 IFRS 15 के हैंड आउट का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सलमान हेल्थ क्लब प्रोवाइड्स 1 ईयर मेंबरशिप टू ऑल कस्टमर्स पेइंग ₹45,000। द क्लब्स आर अवेलेबल ऑन अ डेली बेसिस इंक्लूडिंग हॉलीडेज। द क्लब गॉट मेंबरशिप इन द फॉलोइंग मैनर ड्यूरिंग द ईयर। सर 4 क्वार्टर्स थे साल में और फर्स्ट क्वार्टर पे 200 मेंबर्स आए, सेकंड क्वार्टर पे 350 आए, थर्ड क्वार्टर पे 200 आए और फोर्थ क्वार्टर पे 450 मेंबर्स आए। अच्छा सर, गुड्स ऑलवेज अवेलेबल टू द कस्टमर का केस है। इसमें हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे आप अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अपने कंसिडरेशन को अपने रेवेन्यू में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। ठीक है। मेंबरशिप ज्वाइन एट द स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर एंड पे एनुअल फीस इन एडवांस। सर पूरे साल की फीस एडवांस में पे कर देते हैं। एडवांस में अगर रिसीव हो रहा है, ऑब्लिगेशन बाद में सेटिस्फाई हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक करा करूंगा। एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट द कस्टमर ज्वाइनिंग इन फर्स्ट क्वार्टर विजिट्स ओनली इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर। ऑल अदर कस्टमर यूटिलाइज द मेंबरशिप फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ओनली। अच्छा सर, अब हमारा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि कुछ मेंबर्स आते हैं वो शुरू के क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में जो लोग हमारे पास आते हैं वो पहले क्वार्टर में बस विजिट किया, फिर उसके बाद थर्ड क्वार्टर में थोड़ा बहुत आए, उसके अलावा वो पूरा टाइम जिम यूज़ नहीं कर रहे होते। उसके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे कंसेक्यूटिवली 2 क्वार्टर्स यूज़ करते हैं, बाकी का टाइम यूज़ नहीं करते अपना। तो सर इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेंबर अपना यूटिलाइजेशन जिस वक्त भी करे, हमारी ऑब्लिगेशन टाइम ओवर टाइम सेटिस्फाई होती रहेगी। ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें, अच्छा रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेवेन्यू फॉर द ईयर एंड पास जर्नल एंट्रीज। सर अगर मैं एक छोटा सा टेबल बनाऊं, मेंबर्स है मेरे पास, उनकी फीस आ रही होगी, कितने टाइम के लिए वो मेंबर्स ने हमारे पास फीस जमा कराई है, और इससे हमारा रेवेन्यू टोटल कितना जनरेट हो रहा होगा। सही है। फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास आए 200 मेंबर्स, सेकंड क्वार्टर में आए 350, थर्ड क्वार्टर में आए 200 और फोर्थ क्वार्टर में 450 मेंबर्स आए। ठीक है जी। अच्छा, फीस चारों के चारों क्वार्टर में 45,000 की फीस रिसीव हुई है हमें। 45,000। ठीक है जी। अच्छा, अब टाइम की बारी। सर फर्स्ट क्वार्टर में जो हमारे पास मेंबर्स आए, हमारा एक्सपीरियंस सजेस्ट करता है कि वो सिर्फ 2 क्वार्टर्स में आएंगे, बाकी 2 क्वार्टर्स पे वो घर पे बैठेंगे, काम नहीं करेंगे अपना यहाँ पे आके। तो सर एक्सपीरियंस का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उनसे फीस ली है पूरे 1 साल के लिए। ठीक है। तो वो अब हमारा एक्सपीरियंस सजेस्ट करता है कि ऐसा है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है हमेशा यही हो। कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो पूरा का पूरा साल यूज़ कर रहे होंगे, तो इतना ज़्यादा बाइफर्केशन पॉसिबल भी नहीं होगी। तो इससे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है कि भाई आपने 45,000 फीस ली थी, 12 महीने का आपने टाइम पीरियड लिया है, फुल एनुअल फीस आपने पूरी एडवांस ली है, साल के 12 महीनों से अगर मैं डिवाइड करूं तो 200 इंटू 45,000 मेरे पास 9 मिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू बनता है। सही। तो इस साल में जो फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास मेंबर आए हुए होंगे, उनके पूरा का पूरा रेवेन्यू हमारे पास एज अ रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाएगा। अच्छा, दूसरे क्वार्टर में जो आएंगे उन्होंने वैसे तो फीस दी हुई है पूरे साल की, लेकिन जिस ईयर में हम काम कर रहे हैं, ईयर अंडर कंसिडरेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ 9 महीने के लिए अवेलेबल है। ठीक है। तो 350,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000 फॉर 9/12 मेरे पास फिगर आती है 11,812,500 की। ये वो अमाउंट है जो मैं अपने पास रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज अ रेवेन्यू। ठीक है जी। इसी तरीके से ईयर 200 मेंबर्स जो है थर्ड क्वार्टर में ऐड होने वाले, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए इस साल में यूटिलाइज किया, अगले 6 महीने अगले साल में चले जाएंगे। ठीक है जी। तो इसके हिसाब से मेरा रेवेन्यू बनता है 4.5 मिलियन का। और 450 मेंबर जो हमारे पास आए फोर्थ क्वार्टर में, उन्होंने इस साल में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने यूटिलाइज किया। 3 महीने यूटिलाइज किया, अगले 9 महीने वो अगले सालों में आके रिकग्नाइज अपना यूटिलाइज करेंगे। तो इस साल उसका सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों का रिकग्नाइज हो रहा होगा, जो कि बनता है मेरे पास 5062500। सही है जी। ये मेरे पास रेवेन्यूज की फिगर आ जाती है। अच्छा, अब अगर मैं इनकी एंट्रीज पास करना शुरू करूं, फर्स्ट क्वार्टर वाले लेट से अज्यूम करता हूं। सर फर्स्ट क्वार्टर वालों ने साल के पहले दिन हमें कैश दिया होगा कितना, 200 इंटू 45,000, 9 मिलियन रुपीज का कैश दिया होगा। सर ऑन द डे व्हेन द फीस वाज रिसीव्ड, उस दिन तो कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरे साल का काम है, ये पूरे साल के लिए उन्होंने फीस दी है। तो उस वक्त मैं अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर रहा हूँ। ठीक है जी, 9 मिलियन रुपीज से। और जब साल के आखिर में उनका एडवांस खत्म हो चुका होगा, पूरे 12 महीने वो फीस को यूटिलाइज कर चुके होंगे, तो मेरी एंट्री मजीद पास हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। मैंने अपनी ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, तो मैं उसको अब रेवेन्यू के तौर पे रिकग्नाइज
कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये चीज समझ में आती है। अच्छा, अगर सेकंड क्वार्टर वालों के लिए काम करूं मैं, सेकंड क्वार्टर वालों ने हमें फीस टोटल कितनी दी है, 350 मेंबर्स ने 45,000 टोटल फीस दी, तो कैश तो मेरे पास रिसीव हुआ 15.75 मिलियन का, सही है। और जिस दिन रिसीव करा हमने उस दिन तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर ली 15.75 मिलियन, सही है, ये चीज समझ में आती है। अच्छा, अब इसमें से रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा सर, सिर्फ और सिर्फ 9 महीनों का, यही 15.75 मिलियन को अगर मैं 9 मंथ्स के लिए बाइफरकेट कर दूं तो मेरे पास फिगर आएगी 11812500। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में से रेवेन्यू में ट्रांसफर हो जाएगा कितना, 11812500। ठीक हो गया जी। अच्छा, जो रिमेनिंग बैलेंस है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का, वो सर अगले साल के शुरू के 3 महीनों में रिकॉग्नाइज होगा। जब वो 3 महीने अपने यूटिलाइज कर लेंगे रिमेनिंग, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी से निकाल के रेवेन्यू में डाल देंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से यही एंट्रीज मैं पास करूंगा थर्ड क्वार्टर वालों के लिए। अच्छा सर, अगर मैं डायरेक्ट एंट्रीज की पास करूं, टोटल हमारे पास कैश रिसीव हुआ 45,000 इंटू 200, 9 मिलियन रुपीज का हमारे पास कैश रिसीव हुआ, सही। इसमें से इस 9 मिलियन में से 6 महीनों का रेवेन्यू और 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मेरी 6 महीनों के हिसाब से 4.5 मिलियन की बनेगी और रेवेन्यू मेरा 4.5 मिलियन का बनेगा। सर कंबाइंड एंट्री हमने बना ली, चाहें तो आप अलग अलग एंट्रीज के तौर पे भी शो कर सकते हैं, लेकिन कंबाइंड एंट्री में भी ऐसा जितनी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी, यही काम फोर्थ क्वार्टर में भी करना होगा। फोर्थ क्वार्टर में हमें कैश कितना रिसीव हुआ है, 450 मेंबर्स ने 45,000 हमें इशू अपना दिए हैं, तो ये मेरे पास बनेगा 20,250 मिलियन। ठीक है जी, इसमें से कुछ पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का, कुछ पोर्शन रेवेन्यू का। रेवेन्यू का पोर्शन कितना था सर, हमने ऊपर टेबल में लिखा था 5062500 का, तो 5062500 से रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा और रिमेनिंग बैलेंस जो है 15187,500 ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट होगा। ठीक है जी, उम्मीद है सर ये सवाल समझ में आया होगा, आसान सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।